कहने को मैं एक अफगान लड़की हूँ जिसकी पाकिस्तान में कोई शिनाख्त नहीं है। जिसकी कोई शिनाख्त नहीं होती, क्या उसे जीने का हक भी नहीं होता? मेरा बचपन गुर्बत में कैसे चुपके से गुजर गया पता ही नहीं चला। होश संभाला तो देखा मर्दों के समाज में एक औरत कितनी बेबस और लाचार होती है। घर से बाहर कदम रखो तो एक महरूम साये की जरूरत पड़ती है, और वो साया भी कभी साथ चलता है और कभी साफ मना कर देता है। हिम्मत करके इस साये के बगैर घर से बाहर कदम रख लो तो कदम कदम पर लिबास में छेद करती हुई नजरें घुटन में बेपनाह इजाफा कर देती है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं चलेगा, और मैंने फैसला किया कि मैं बाइक चलाना सीखूंगी। लेकिन पाकिस्तानी माशरे में एक लड़की का बाइक सीखना या चलाना एक चैलेंज था। मैंने जिससे भी बाइक सिखाने को कहा, उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम लड़की हो, हाथ पाँव टूट गए तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरे सामने दो रास्ते थे, हाथ पाँव सलामत रखो और इंतजार करती हो, या फिर रिस्क लो और सहन में खड़ी भाई की मोटर बाइक पर किस्मत आजमाओ। मैंने दूसरा रास्ता चुना और निकल खड़ी हुई अकेली। राइडिंग में हम लड़कियों के लिए सबसे पहली मुश्किल जो हमारा इस्तेकबाल करती है वो है बाइक स्टार्ट करना। जब मैंने पहली बार बाइक खुद से स्टार्ट की तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया फतह कर ली है। क्लच पकड़ा और गियर लगाया। मैं सांस रोककर अपने आप को किसी भी हादसे के लिए तैयार कर रही थी, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाइक राइडिंग करते हुए हवा का पहला झोंका जो मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो खुशी मैंने उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ देर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि मैं एक लड़की हूँ जिसे चलती हुई मोटर बाइक पर अपना दुपट्टा भी संभालना पड़ता है। उस दिन मैं उस डर से ज्यादा दूर नहीं गई कि कहीं लौट के आना बहुत मुश्किल ना हो जाए। उसके बाद फासलों ने तो जैसे दम ही तोड़ दिया था। मेरा बाइकर बनना मेरे घर वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ था। लोग हैरत से मुझे देखते थे, नजरें अब भी वही बेगानी थी, लेकिन अब मुझे फख्र महसूस हो रहा था। मेरी जिंदगी पहले से बहुत आसान हो गई थी। तब मुझे लगा कि मैं अपनी जैसी दूसरी लड़कियों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से बात की और ऑफर की कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें भी बाइक चलाना सिखा सकती हूँ। ज़्यादातर ने इनकार कर दिया, कुछ ने हामी भरी, तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैंने अपने आसपास मौजूद दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू की। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भर गए। वो खुशी के आंसू थे जब एक बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं एक बूढ़ा और बीमार आदमी हूँ, नज़र भी कमज़ोर है, मैं अपनी बेटी को कॉलेज नहीं छोड़ सकता, क्या तुम मेरी बेटी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकती हो? तब मुझे लगा कि मैं अपनी ही नहीं दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो गई हूँ। उसके बाद मैं अब तक 300 लड़कियों को बाइक चलाना सिखा चुकी हूँ। हमने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसमें कोई भी लड़की शामिल हो सकती है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकती है। कहते हैं लड़कियों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि हम अपने पैरों पर भी खड़े ना हो सकें।